हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले दो वीडियो हमने पढ़ लिया है भिन्न क्या होता है और दशमलव भिन्न क्या होता है, कैसे उनको सोल्व करना है, सब कुछ पढ़ लिया। अगर वो आपको जानना है तो आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। तो उस रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और उसका आरोही क्रम क्या है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, फिर बताना है इन चारों का जो आरोही क्रम है वो क्या होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको करने के लिए। 20 सेकंड आपके पास टाइम है, तो आप इस क्वेश्चन करो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो अगर आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दो सर हमारा आंसर ये आ रहा है। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। करने के दो तरीके हैं, मतलब दशमलव से कर सकते हो या सीधा भिन्न से भी कर सकते हो, वो आपके तरीके हैं, जिसे भी आप करना चाहो। जैसे कमेंट कर दो सर हमारा आंसर ये आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, क्या है, व्हाटएवर जो भी आपका आंसर है कमेंट कर दो। देखते हैं फिर गलत होता है सही होता है वो दूसरी बात है, पहले आंसर करना है। तो आई होप मैं देख पा रहा हूँ कई का आंसर आ रहा है ए सी। देखते हैं क्या है आंसर। अब हमें चारों में बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो पहले हम जिसका जो हर है वो समान है पहले वो देख लेते हैं, उनमें देख लेते हैं। जैसे इसमें और इसमें बड़ी कौन सी है, ये। अब हमारे पास ये तीन बचे, ठीक है। अब तीनों में कोई पैटर्न है क्या, देखो पैटर्न दिख रहा है कुछ, मतलब इन तीनों में 5/7, 13/18 और 27/31 कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हमें इसका दशमलव भिन्न निकालना ही पड़ेगा। तो इसका कितना होगा, 50 में अगर 7 का भाग दूंगा कितना आएगा पॉइंट में, ये कितने बार जाएगा 7 बार, 0.7 पॉइंट समथिंग। इसमें देखो 130 में अगर 18 का भाग जाएगा, 130 में अगर 18 भाग जाएगा तो कितना आएगा, बताओ कमेंट करो। और 27 में 31 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। अगर किसका भाग देना तो अगर मान लो 8 बार देता हूं तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये 0.8 पॉइंट समथिंग होगा। और 13 में अगर भाग देना तो कितनी बार जाएगा। अब अगर 18 को अगर मैं मान लो 8 से मल्टीप्लाई करूँ 64, ऐसे भाई 6, 8 में 8 से 14, 144, तो ये आपका 7 बार भाग जाएगा, मतलब 0.7। तो हमें आगे भी निकालना पड़ेगा। इसमें देखो, इसमें 10 में 7 का भाग 1 आएगा। इसमें कितना बचा अपना, इसमें से अगर 18 घटाऊं कितना बचेगा, 10, 134, 18 घटा 124, अब मैं 130 मतलब 6 बचा 60। 60 में अगर 18 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 36, 3 बार जाएगा, तो ये 3 आएगा। तो देख पा रहे हो आप, इसका मान 0.71 है, इसका मान 0.73 है और इसका मान 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सी अपनी सबसे बड़ी है, क्योंकि यह 0.8 आंसर इसका आ रहा है। और हमसे पूछा है इसका आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी कौन सी है, 2/7, उससे बड़ी 5/7, उससे बड़ी 13/18 और उससे भी बड़ी 27/31। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। अगर आपका यहां पे देखो, मैंने पहले इन दोनों को क्यों चूज किया, क्योंकि यहां पे हर समान था, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो ऐसे पहले आपको चेक कर लेना है। अगर लास्ट में कोई भी नहीं बचता है उपाय, फिर तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है P/Q के फॉर्म में लिखना है, इसका मान क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 4/11, 2/11, 4/33, 2/33। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको करो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आप इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड ही दूंगा। ये इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसको जल्दी से करना है, टाइम इसमें नहीं लगाना है। जल्दी से इसको कमेंट कर दो सर आंसर ये आ रहा है, तो उससे पता लग जाए किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। तो 15 सेकेंड रुकाऊं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी कमेंट करो सर। एक देख रहा हूं कई आंसर आ रहे हैं, सी डी, पता नहीं क्या देखते हैं आंसर।
आ रहे हैं कई बच्चों के, वेरी गुड। आई थिंक आपने अभी तक कर लिया है क्वेश्चन को, जैसे मैं आंसर देख पा रहा हूं, तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें देखो इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है बोला है, ये हमें ऐसा दिया है का बार, मतलब इसको उसने ऐसे लिखा है, लेकिन हमारे हम भी जानते हैं एक ही संख्या का बार बार अगर रिपीटेशन हो, मतलब उसको बार बार दोहराएं, उसको बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखने की ट्रिक क्या थी, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12 माइनस जो यहां पे पहले था उसको घटा दो। मतलब इस बार से पहले कुछ चीज ऐसी नहीं थी ना जिसपे कुछ ना हो, बार ना हो, बटे क्या करना था 99 का भाग देना था। तो क्या आएगा 12 बटे 99, अगर 3 का भाग दो क्या आएगा 4 बटे 33। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा आपको उसको चेंज करना था। एक तो ये एक आप उसको पूरा प्रोसेस से करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर x को घटाओ, वैसे भी कर सकते हो, वो आपका मेथड है। लेकिन ये ट्रिक थी तो मैं ट्रिक ही अपनाऊंगा। तो आपका सेकंड, तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको इसका मान निकालना है। तो आप इसका मान एक तो नॉर्मल वैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वैसे करोगे, और एक आप इस भिन्न के मान से निकालोगे। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आंसर आपको दिए गए हैं, इन चारों आंसर में से एक आंसर करेक्ट है, और यह क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आ चुका है। इसके लिए आपको मैंने 20 सेकंड देता हूं, फिर देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आप अगर आंसर आए तो कमेंट जरूर कर देना, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सर आंसर ये आ रहा है, जल्दी से एकदम फास्ट हो जाओ, एकदम रफ्तार ले लो, जैसे बुलेट ट्रेन में तो वैसे रफ्तार ले लो। सर हमारा आंसर ये आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, जो भी आ रहा है, जल्दी से ऐसे जल्दी से कमेंट करो क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, देख पा रहा हूं कई आंसर आए, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो एक तो तरीका क्या है, ये भिन्न दिया है, मतलब इसको क्या होगा, इसका तरीका क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं जो मिश्र भिन्न का होता है, ऐसे प्लस 95 बटे 99 और इंटू अपने को 100 दिया है, सॉरी इंटू 99 दिया है। तो क्या होगा 99 से 99 कट जाएगा। एक तो तरीका क्या था, इसको आप सोल्व करो फिर आगे सोल्व करो। एक तरीका ये इसमें सीधा कट रहा है, तो यहाँ पे 99 इंटू 99 प्लस 95, ये कितना आएगा 9801 प्लस 95, तो कितना आएगा, ये कितना 6 9 8 9 9 8 9 6 है क्या अपना आंसर, बिल्कुल डी अपना इसका आंसर होगा। तो ये एग्जाम, ये एक ऐसा एसएससी 2012 में भी आया था, उसमें क्या बोला है 999 ऐसा, और इधर मान लो 95 पर 999 इंटू 999 ऐसा कुछ दिया है। मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको करना इस तरीके से ही है। तो ये आपका थर्ड, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है। क्या बोला, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है और हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो यह भिन्न क्या है, तो वो भिन्न आपको पता करना है कि वो भिन्न कौन सा है जिसमें अगर हर में एक जोड़े तो एक प्राप्त होता है, सॉरी हर में एक जोड़े तो 1/2 और अंश में एक जोड़े तो एक प्राप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखो इसका क्या आंसर आता है। जल्दी से आप सब कमेंट कर दो सर ये आंसर आ रहा है, देखते हैं फिर फटाफट कमेंट कर दो फटाफट। इसलिए आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, करो आप इसको, मैं आपके लिए रुका हूं, देखता हूं कितने कमेंट आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब जहां एक जोड़ना वहां पे 2 जुड़ा देगा या 3 जुड़ा देगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देगा, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया मैंने वो भिन्न है ना, वो x है, मुझे नहीं पता वो कौन सा भिन्न है, मुझे कंडीशन दी उस हिसाब से मैं देखता हूं। उसने बोला है भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, ठीक है, तो भिन्न आपका क्या x/1 है, भिन्न के अंश में एक जोड़ा तो मेरा 1 बन गया। ठीक है, अगर भिन्न के, इसको आप और सिंपल कर सकते हो, कैसे, आप सीधा एग्जांपल से कर सकते हो। जैसे 2/5 है ना, बोला क्या अंश में एक जोड़ने पर 1 हो जाता है, तो अंश में एक जोड़ा कितना होगा 3/5, नहीं हुआ, गलत।
यहाँ मतलब अंश में 1 जोड़ने पर 3/3 करेक्ट है, अंश में 1 जोड़ने पर 4/4 करेक्ट है, और यहाँ पर भी करेक्ट है। दूसरी कंडीशन क्या है, हर में 1 जोड़ा, अगर इसके हर में 1 जोड़े तो ये क्या बनेगा 1/2, इसके हर में 1 जोड़े तो 3/5, और इसके हर में जोड़े तो 6/8, ये कितना होता है 3/4। मतलब हर में 1 जोड़ने पर 1/2 और अंश में 1 जोड़ने पर 1 आए तो वो संख्या कौन सी है, बी आपकी संख्या। आप ऐसे भी मान सकते हो, आपकी अगर कोई x/y मान लो, x/y कोई आपका क्या है भिन्न है, अगर अंश में 1 जोड़ूं प्लस यहाँ पे 1 करूं तो 1 आएगा, अगर हर में 1 जोड़ूं y+1 करूं तो क्या आएगा 1/2 आएगा। दो इक्वेशन है, दो आपको चर दिए हैं तो आप दोनों निकाल सकते हो, तो ये भी कर सकते हो और ये भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये आपको एक संख्या दी है, बोला है कि इसमें से कौन सा भिन्न मैं घटाऊं जिसे जो पूरी संख्या है ये वाली ये क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको भिन्न दिया गया है, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसमें से क्या घटाऊं जब ये पूर्णांक बन जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पीओ 2009 में आ चुका है, जल्दी से इसको कर लो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरा आंसर ये आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, जो भी व्हाटएवर योर आंसर इज, यू जस्ट कमेंट इट। ओके, आप जस्ट कमेंट कर दो इसको। मैं रुका हूं आपके लिए 30 सेकंड, देखते हैं किसी से कमेंट आता है, किसका सही आता है वो देखते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। वो आप पर, अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी का फायदा होगा अगर ये वीडियो शेयर करने पे तो कर सकते हो, आप पे है, इट्स डिपेंड यू। तो आई थिंक आपने अभी तक कर लिया होगा। बोला क्या देखो, एक तो ये बोला, ये तो सीधा है, ये कितना हो गया 4 3 12 13, 13/4 माइनस यहाँ पे क्या बोला 4/5 का 5/6वां भाग, तो 4/5 का 5/6वां भाग ये होगा, तो 5 से 5 का ये कितना है 2/3, तो ये कितना है 2/3 अपॉन ये कितना है 4 3 12 13, 13/3 में भाग दे रहा है 15 का, भाग दे रहा है 1/5 का, ठीक है। तो 1/5 होगा ना, जो 1 होगा वो से मल्टीप्लाई होगा 5 ऊपर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 5 माइनस 3/10 प्लस 21 इंटू 5, 5 10 11, तो 506/5, ठीक है। माइनस एक्स बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया इसको, देखो 13 इंटू 3 कितना होगा 9 3 माइनस 4 इंटू 2 8/12 अपॉन, इसको देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 212/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 212/10, ये पूरा हो जाएगा 215। इसमें और इसमें अगर लेना है लघुत्तम लेना है तो क्या होगा, देखो इसमें लघुत्तम 30 होगा, 30 लघुत्तम होगा, तो यहाँ पे देखो 13 इंटू 5 इंटू 10, 13 इंटू 50 माइनस 3 इंटू 215, तो इसका आंसर 15.5 है। अगर हमें इसे पूर्णांक बनाना है तो क्या करना होगा, 0.5 को हटाना पड़ेगा। 0.5 क्या होता है 5/10, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो आपका आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, इसमें हमने भिन्न के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उसका पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में आपको और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।